शांति। 18/5/23 साकार मुरली है। गीत चला है ओम नमो शिवाय। ओम अर्थात क्या अर्थ होता है ओम का? ओम नमः शिवाय क्या? ओम मना अहम। अहम अर्थात मैं, आत्मा। किसको नमः करते हूँ? शिव को नमः करती हूँ, जो सदा शिव है, सदा कल्याण करते हैं, उसके आगे झुकती हूँ। ओम शांति। शिवाय नमः अथवा नमस्ते भी कहा जाता है। नमस्ते हमेशा बड़ों को की जाती है। उससे कोई बड़ा है? सबसे बड़े से बड़ा कौन? स्वयं भगवान। तो उसके आगे सब झुकते हैं। मनुष्यों का बुद्धि योग पतित पावन बाप के साथ नहीं है। क्यों? मनुष्यों का बाप के साथ बुद्धि योग नहीं है, पतित पावन बाप के साथ। क्यों? कारण जानते ही नहीं है। पतित को पावन बनाने वाला है एक। पतित अर्थात पतित किसको कहेंगे? हैं जी? जिसका पतन हो जाए। जब पूरी तरह से देवताओं का पतन हो जाता है तो उनके उत्थान के लिए कौन आता है? किसको आना पड़ता है? शिव नमाय नमः। उनको कहा जाता है शिवाय नमः। यह भी बुद्धि में आता है कि शिव तो है निराकार। अगर शंकर को नमः कहेंगे तो शंकर देवताय नमः। शिवाय नमः वह अलग हो गया। कितने हो गए? शिवाय नमः मना किसके आगे झुकते हैं? शिव के आगे। और शंकर नमः कौन है? शंकर देवता परमात्मा? देवता। अगर शंकर को नमः करेंगे तो कहेंगे शंकर देवता है नमः, परमात्मा नहीं। ऊंच से ऊंच, बड़े से बड़े कितने देवताएं हैं? 3। उन तीनों में भी सबसे ऊपर किसको रखते हैं? शंकर। शिवाय नमः वह अलग हो गया। किस रूप से हो गया? शिवाय नमः वह अलग हो गया तो किस रूप से हो गया? अलग दिखता है क्या? तो फिर अलग कहाँ से हो गया जब दिखता ही नहीं है तो? किस रूप से हो गया? शिव की पूजा किस रूप से करते हैं? लिंग के रूप में करते हैं। और शंकर का तो विग्रह बनाते हैं। शंकर देवता है नमः वह अलग हो गया तो जरूर अलग अलग पूजा होती है, तो अलग अलग है ना। कहाँ रचयिता और कहाँ रचना? ऊंच से ऊंच रचयिता शिव बाबा, और ऊंच से ऊंच रचना त्रिमूर्ति। तो शंकर देवता है वह अलग हो गया। ब्रह्मा देवता है नमः कहते हैं। ब्रह्मा तो यहाँ है क्या? ब्रह्मा देवता है नमः कहते हैं तो कहाँ है ब्रह्मा? किसने बताया? ब्रह्मा यहाँ है। शिव बता रहा है, क्योंकि जिस तन में प्रवेश करते हैं उसका नाम
ब्रह्मा रखना पड़े। यहाँ देवताओं का परिवर्तन करना है तो उन्हीं देवताओं में से किसी तन का आधार लेते हैं, तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा देवताएं नमः कहते हैं। ब्रह्मा तो यहाँ है, कहाँ देवताएं और कहाँ यहाँ ये जो बैठा है ये देवता है। ब्रह्मा जिसमें प्रवेश किया देवताओं में प्रवेश करते हैं, जरूरत है। ब्रह्मा तो है यहाँ, जब तक सूक्ष्म वतनवासी ना बने तब तक उनको देवता कहा ना जाए। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। कब पूजा होती है? जब वो धरती के आकर्षण से दूर हो जाए, देह रूपी धरनी से ऊपर उठ जाए। यहाँ तो है प्रजापिता। ब्रह्मा का भी कौन सा रूप, क्या नाम है? प्रजापिता। जब तक यह प्रजापिता है, मनुष्य तन में है, तब तक इनको देवता नहीं कह सकते। कौन से तन में है? कौन से तन में? मनुष्य तन। और वहां कौन सा तन होगा? देवताई तन। देवताएं तो पूज्य होते हैं, यहाँ तो पूज्य नहीं होते, तो देवता नहीं कह सकते। देवता तो सूक्ष्म वतनवासियों को या जो नई दुनिया में रहते हैं उनको कहा जाता है। पहले पहले देवताएं कौन है? या तो सूक्ष्म वतनवासी। वो देवताएं क्यों हैं? उनको कभी आकर्षण हुई थी धरती की? वो देवताएं पूज्य क्यों हैं? वो जन्म मरण में ही नहीं आते, सूक्ष्म वतन में ही है, तो पूज्य ही है। और तुम जब ऊपर से नीचे आ जाते हो, पूज्य से क्या बन जाते हो? पुजारी। यहाँ कोई पूज्य हो ही ना सके, फिर कहाँ पूज्य बनोगे तुम? वहाँ भविष्य में जो दुनिया आ रही है उस दुनिया में तुम क्या बन जाओगे? पूज्य बनते हो। देवताएं तो सूक्ष्म वतनवासियों को या तो जो नई दुनिया में रहते हैं उनको कहा जाता है। इससे सिद्ध होता है इस समय जबकि प्रजापिता है तो देवताएं नहीं कहेंगे। प्रजापिता मुझे कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए, क्योंकि यहाँ देवताओं का पतन हो चुका है। इन्हीं देवताओं का उत्थान करने के लिए मुझे प्रजापिता यहाँ चाहिए। मुरली में बोला तुमको भी इस समय ब्राह्मण कहा जाता है, परंतु तुम देवी बुद्धि अर्थात देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो नहीं? क्या देवता हो नहीं, लेकिन देवता बनने का क्या कर रहे हो? पुरुषार्थ कर रहे हो। देवताओं की तो महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। ब्रह्मा विष्णु शंकर की यह महिमा नहीं है। संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण, ये कहाँ होती है महिमा? सूक्ष्म में या साकार में? साकार में। वहां तो सूक्ष्म वतनवासी देवताओं की महिमा हो ना सके। महिमा मनुष्य मात्र की और देवताओं की अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट है। सबसे ऊंच कौन? लौकिक दुनिया में सबसे ऊंच कौन? प्रेसिडेंट है। उनका पार्ट अपना। किसका? प्रेसिडेंट, उसको राजा भी कह सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर का पार्ट अलग है। दोनों में बड़ा कौन है जी? प्रेसिडेंट बड़ा है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से नीचे है, ऊपर है। लेकिन यहाँ प्रजा के ऊपर राज, यहाँ किसकी चलती है? प्राइम मिनिस्टर की चलती है। तो बड़े से बड़ा प्राइम मिनिस्टर, माना मंत्र ना देने वाला। बाबा ने क्या बताया? बड़े से बड़ा मंत्रना शिक्षा देने वाला कौन? 84 जन्म नाम वाला है इसका तो। क्या बोला मुरली में? किसका 84 जन्म नाम वाला होता है? इतना बड़ा मंत्रना देने वाला, शिक्षा देने वाला, तुमको गाइड करने वाला कौन? प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट कोई गाइड करता है? वो तो राजा हो गया ना। मंत्री गाइड करते हैं, तो बड़े से बड़ा मंत्री कौन हुआ? शंकराचार्य। मुरली में बोला शंकराचार्य, जिसका 84 जन्म नाम वाला, ये है बड़े से बड़ा गाइड करने वाला टीचर। इससे बड़ा कोई टीचर हो नहीं सकता। तो प्रेसिडेंट है, और प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर का पार्ट अपना है। ड्रामा में पार्ट तो अलग अलग होगा ना, उन्होंने एक ही कर दिया। प्रेसिडेंट कह लो, प्राइम मिनिस्टर कह लो, चीफ मिनिस्टर कह लो, सब एक ही हैं। कृष्ण कह लो, राम कह लो, महादेव कह लो, गणेश कह लो, हनुमान, सब क्या कर दिया? ऐसे मंदबुद्धि हो जाते हैं देवताएं। तो ड्रामा में पार्ट तो अलग अलग होगा ना। तो जब शिवाय नमः कहते हैं तो शिव बाबा ही है। ना शंकर बाबा हो सकता है, ना विष्णु बाबा हो सकता है, ना ब्रह्मा बाबा हो सकता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः अलग है। चाहे ब्रह्मा चाहे विष्णु, ये देवताएं अलग हैं। शिव बाबा को ऐसे नहीं कहेंगे। कैसे? देवताएं नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव। क्या? परम पिता और परम आत्मा शिव, क्योंकि शिव और शालिग्राम है। क्या क्या है? शिव और शिवलिंग कितना बड़ा दिखाते हैं, उसके मुकाबले में शालिग्राम छोटा दिखाते हैं। वह छोटे छोटे दिखाते हैं, वह बड़ा है, उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। बाबा ने समझाया है, कोई भी छोटे बड़े नहीं होते दिखने में। कैसे हैं ये सब? कैसे हैं आत्मा और परमात्मा? कोई छोटे बड़े नहीं हैं, लेकिन कहाँ आत्मा शालिग्राम, वो कहाँ परम पिता परमात्मा। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा, गॉड फादर। जितनी भी आत्माएं हैं उनका पिता। यह क्यों कहते हैं? आत्मा शालिग्राम शिव को बाबा कहती है, तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, क्योंकि वह है स्वर्ग का रचयिता, इन सब शालिग्रामों का परिवर्तन करने वाला रचयिता। जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना परम पिता परमात्मा ने की होगी, और कोई कर न सके। उस बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षे का नामो निशान गुम हो जाता है। उस बाप को क्या किया? कहाँ किया? किसने किया? संगम पे भी शूटिंग हो जाती है। भगवान एक है, फिर भगवान कितने हो जाते हैं? 2 3 भगवान, फिर और भगवान बढ़ते जाते हैं। जितना भगवान बढ़ते हैं उतनी बुद्धि चट खाते में जाती जाती है। जितना फिर ऊपर जाते जाते हैं, सात्विक बुद्धि बनती जाती है, तो सबसे छूटते जाते हैं। ये पहचान है ऊपर जाने की। जितना नीचे की गति को जो जा रहा है, वो देवताओं को भगवान का रूप मानेगा। चाहे कृष्ण देवता हो, चाहे राम देवता हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु या हो महेश हो। और जब जब ऊपर की तरफ जाएगा तो कितनों में बुद्धि फंसेगी। ये पहचान है। जब तक नीचे है तो कहीं ना कहीं से बुद्धि फंसी है, ऊपर जा नहीं सकता, कितना उल्टा लटक जाए। अष्टदेव भी हैं, तो जब ऊपर जाएंगे कैसे होते जाएंगे? एक व्रता, एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो नामो निशान गुम हो जाता है। जैसे कहते हैं कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, है क्या? है सर्वव्यापी, हजीरा हजूर है। कसम भी जो उठाते हैं वह झूठा, गीता हाथ में दे देते हैं,
सच्ची कथन उठवाते झूठी। कहते हैं ईश्वर बाप को हाजिर नाजिर जान, बाप को जानते हैं नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी ईश्वर हाजिर है, बरोबर वह सुप्रीम सोल है। तुम जानते हो क्या है ईश्वर अभी हाजिर है, उनकी महिमा सबसे न्यारी है। एक तो निराकार है, उसका नाम शिव है कैसा वो सदा ही निराकार। तुम तो अभी इतनी मेहनत करके क्या बनोगे, नंबरवार, वो भी उस निराकारी स्टेज को धारण करोगे, वो भी कब तक, कब तक है, जब तक संगम युग है। फिर जन्म लोगे तो, और वो सदा ही निराकार, इसलिए क्या बोला, मैं सदा ही इस धरा पे हूं। क्या कहा मुरली में, मैं सदा ही इस धरा पे हूं। तुम कितने जन्म लेते हो, तुम तो मेरे समान कब बनते हो, केवल संगम युग पे जब बाप आते हैं तब एक ही बार। तो उनका नाम शिव है, उनका जिस्मानी नाम कभी पड़ता ही नहीं। जिस्म धारण करते हैं तुम्हारी तरह, तुम कितने जिस्म धारण करते हो, ज्यादा से ज्यादा 84 जिस्म धारण करते हो। तो उनका जिस्मानी नाम नहीं है, उनके किसके ऊपर नाम है, आत्मा के ऊपर। सदा ही शिव, सदा ही कल्याणकारी। बाकी सभी के नाम होते हैं जिस्म के, जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते रहते हैं। पहले क्या नाम पड़ेगा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं का, जन्म भी जन्म बदलते जाएंगे। सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं संगम युग पे, तो सबसे पहले कौन सा टाइटल मिलता है उनको, लक्ष्मी नारायण। और फिर जन्म लेते लेते फिर क्या टाइटल मिल जाएगा, राम सीता। नाम बदलते रहते। बाकी आत्मा आत्मा ही है, मनुष्य का नाम बदलता है। चोला बदलेगी तो नाम बदल जाएगा। कहेंगे फलाने का पितृ अथवा श्राद्ध खिलाते हैं तो वह याद आता है। बुलाते किसको हैं, जिसके शरीर को स्वाहा कर दिया। आती कौन है, आत्मा, लेकिन उनकी बुद्धि में क्या रहता है, वो शरीरधारी, तो वह याद आता है। अब जिस्म तो उनका जल जाता है, बाकी रहती है आत्मा। तो आत्माओं को खिलाते पिलाते हैं। कैसे कैसे खिलाते पिलाते हैं, आगे अच्छे ब्राह्मण थे, तपस्वी ब्राह्मण थे, उनमें आत्माओं को बुलाते थे। तो आत्मा आती भी थी। अब कौन सी आत्मा आती थी, वो तो जन्म ले चुकी, वो आएगी क्या। लेकिन ये चलता तो था भक्ति मार्ग का, टंट ढंट। तो आत्मा को निर्लेप कह ना सके। बाप बैठ समझाते हैं, जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो शरीर तो खत्म हो गया, फिर किसको खिलाते हैं। भले खिलाएंगे आत्मा को तो भी शरीर में मोह रहता है। बुलाते हैं आत्मा को, लेकिन शरीर में मोह भरा हुआ है। यहाँ बाबा कहते हैं कोई के शरीर के साथ मोह नहीं रखो। ये सबसे बड़ा कारण बनता है हमारे पतन का। इसलिए क्या शिक्षा देते हैं, किसी में मोह नहीं रखो, बिल्कुल नष्टो मोह बनो। बिल्कुल मना, जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं जो प्रत्यक्ष होंगी, बिल्कुल नष्टो मोह मना, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। अब इन आंखों से जो देखते हो वह भूलना है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, मेरा तो कोई शरीर नहीं है। तुम्हारे जैसा तुम्हारा है, तुम्हारा शरीर कैसा है। जब जन्म मरण में आते हो कितना खिटपिट वाला, कैसा है। मेरा तो ऐसा शरीर है, मैं तो ना मनुष्य सदृश ना देवताओं सदृश, ऐसा शरीर है ही नहीं। मेरा तो कोई शरीर नहीं है। जैसे तुम्हारा शरीर है वैसे
मेरा तो कोई शरीर नहीं है। और फिर क्या कहते हैं, मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं। क्या क्या कहा मुरली में, मेरा नाम भी है, रूप भी है। रूप किसका होता है, आत्मा, बिंदी जो दिखती ही नहीं है। लेकिन क्या लगा दिया साथ में, नाम रूप के साथ, रूप के साथ, अव्यक्त। तुम तो व्यक्त लिंग हो, वो है अव्यक्त। तो मेरा तो कोई शरीर नहीं है, जैसे तुम्हारे व्यक्त शरीर है वैसा मेरा तो कोई शरीर नहीं है। इसलिए डिफिकल्टी होती है। सगाई की अंगूठी पहनाते हैं ना, और वह तो है निराकार, उसका कोई चित्र नहीं है। किसका, वह तो है निराकार, उसका कोई भी चित्र नहीं है। अंगूठी पहनाई जाती है कि निराकार शिव बाबा को याद करो। सगाई होती है तो अंगूठी पहनाई जाती है, तो क्या कह रहे हैं, किसको याद करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होना है उसको याद करो। नई बात हो गई ना। यहाँ अंगूठी किसको पहनाते हैं, शरीरधारियों को। और यहाँ किसको पहनाई, बाप की याद की अंगूठी। मनुष्य मरता है तो समझो वह खत्म हो गया। उसका पितृ किसको खिलाते हैं, जरूर आत्मा आएगी। संस्कार आत्मा ले जाती है। यह खारा है, यह मीठा है, किसने कहा, आत्मा कहती है। मेरी जुबान को कड़वा लगा, मेरे कान बहरे हैं, मेरे हाथों में दर्द है। कौन बोल रही है, कभी विचार करता है मनुष्य, दिन भर कितनी बार निकलता है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, हाँ, मेरे आंख में चोट लगी, मेरे पांव पे चोट लगी। ये मेरा मेरा कहने वाला है कौन, यह कहने वाला कौन है, मनुष्य भूल गए हैं। बाप समझाते हैं आत्मा है ही दुख सुख, आत्मा ही सुख दुख भोगती है। अभोक्ता सिर्फ बाप है। कौन, 500-700 करोड़ आत्माएं ये सुख दुख भोगती हैं, लेकिन बाप अभोक्ता है। बाप ही बैठ आत्मा को ज्ञान देते हैं। बाकी आत्मा सो परमात्मा कहना यह बड़े तेवड़ा अज्ञान है। कहाँ परमात्मा, कहाँ हम जन्म मरण में आने वाली आत्माएं। सारी दुनिया में कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर उनको याद करने से क्या मिलेगा, तुम्हारे में भी तो है, सब जगह है, तो उनको याद करने से कुछ मिलेगा अगर सर्वव्यापी है तो। अगर उससे पावरफुल कोई नहीं है संसार में, सब आत्माओं का कल्याणकारी है, तब तो समझ में भी आता है। सर्वव्यापी कहने से मिलने की बात ही नहीं उठती। जहां देखता हूं तू ही तू, जिस कण में देखता हूं तू ही तू, अरे किसको याद करेंगे भाई। आसुरी मत पर चलने से मनुष्य नीचे ही गिरते जाते हैं। श्री मत तो एक ही बाप की है। आसुरी मत देने वाला रावण है। कब से रावण राज शुरू हुआ, मुरली में क्या बोला है, ये सब गुरु लोग, ये सब क्या हैं, ये सब रावण हैं, जिन्होंने हमारी बुद्धि को गिराया। तो श्रीमत तो एक ही बाप की है। आसुरी मत देने वाला रावण है, जिसकी मत पर एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, एक दो को सुख देने वाले। बाप है सर्व का सुखदाता। मनुष्य अपने को सर्वोदया लीडर कहते हैं, परंतु सर्व का मालिक रचयिता तो ईश्वर को कहा जाता है। सर्व माना सारी सृष्टि, सारी सृष्टि का सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। जैसे सारी सृष्टि की सदगति होती कब है, जब वो बाप आते हैं, तब पूरे मनुष्य सृष्टि की सदगति करते हैं।
तो मुख्य बात है पहले सर्वव्यापी का ज्ञान निकालना पड़े। क्या करना पड़े? सर्वव्यापी का ज्ञान निकालना पड़े। बाप को सब याद करते हैं, भक्त चाहते हैं भगवान आकर हमको दुख सुख दे, कुछ देवे। बाप ने जरूर कुछ दिया है। रचयिता रचेगा, रचयिता रचेगा तो देगा भी ना। बाबा देते हैं स्वर्ग की बादशाही। क्या? रचयिता और रचना, और रचयिता क्या देते हैं? स्वर्ग की बादशाही। बाबा देते हैं स्वर्ग की बादशाही, उस बाप को भूलना नहीं है, यही है मेहनत। अब तुम बच्चे तो समझू सयाने हो, पहले तुम बहुत बेसमझ थे। बाप को सर्वव्यापी कहने से कुछ भी नहीं मिलता। पहले पहले बाप सिद्ध कर बताते हैं, वह है परम पिता। क्या? अभी पीछे क्या बोला था? परम पिता परम आत्मा। अभी क्या बोल रहे हैं? वह है परम पिता। क्या अंतर है? परम पिता माना जितने भी हैं 500-700 करोड़ आत्माओं का पिता, और फिर कहते हैं परम आत्मा। तो कितने हो गए? ये 2 हो गए। परम आत्मा माना 500-700 करोड़ आत्मा, जो सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, जिसको कहते हैं देवदेव महादेव, जिसके साथ उसको जोड़ा जाता है। परम अक्षर लौकिक बाप को नहीं दिया जाता। परम पिता है, परे से परे परम धाम में रहने वाला है, वह है सुप्रीम। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। स्त्री को एडॉप्ट कर फिर रचना रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं भी इनको एडॉप्ट करता हूं। किनको? किसको गोद लिया? ब्रह्मा को। वह है कुख वंशावली और यह है मुख वंशावली। इनको गोद लिया, इनके द्वारा जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को तुमने सुन के क्या बने? मुख वंशावली ब्राह्मण। यह ब्रह्मा मेरी स्त्री है, परंतु चोला तो पुरुष का है। मैं इनको एडॉप्ट करता हूं, इनके मुख से तुमको जन्म देता हूं। शिव बाबा के बच्चे तो हैं, परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा नया जन्म दिया है। शिव बाबा ने किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा नया जन्म दिया है। कहते हो तुम माता पिता, हम बालक तेरे। वह तो निराकार है, माता कैसे हो सकती? कौन निराकार है? शिव निराकार, वो माता कैसे हो सकती? हो सकती है। और फिर गाते क्या हैं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो मतलब क्या हुआ? माता भी है तो पिता भी है। ओ तो मैं तो माता हूं ही नहीं। ब्रह्मा के थ्रू माता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। मतलब क्या हुआ? कितने हो गए? कितने हो गए? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। साकार में कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? हाँ, ये बात अलग। वो एक ही है। चाहे बाप का पार्ट बजाए प्रजापिता के द्वारा, चाहे माँ का पार्ट बजाए ब्रह्मा के द्वारा। तो कहेंगे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो माता कैसे हो सकती? कौन? कौन? शिव जो है निराकार है, वो माता नहीं हो सकती। इसमें बहुत सूक्ष्म समझने की बुद्धि चाहिए। क्या? इसमें क्या सूक्ष्मता है? वो क्या कहते हैं जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, क्या समझते हैं? ब्रह्मा के थ्रू वर्षा मिला, और वो कह रहे हैं मैं माँ का मेरा पार्ट ही नहीं है। हाँ, माँ के द्वारा ज्ञान दूध पिला सकता हूँ, ये बात अलग है। वर्षा नहीं दे मिलता। वर्षा किसके द्वारा मिलता है? उसके लिए बाप ही चाहिए। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। बाप को कहा जाता है रचयिता।
तो वह क्रिएटर कैसे है? रचयिता है लेकिन क्रिएटर कैसे? अव्यक्त है तो क्रिएटर कैसे? कैसे? थ्रू ब्रह्मा। हाँ, तो अब जगत अम्बा सरस्वती जिसको कहते हैं वह तो ब्रह्मा की बेटी मुख वंशावली गाई जाती है। वो क्या कहते हैं? माता पिता। ब्रह्मा और सरस्वती की ये क्या है? माता पिता। अरे माता पिता हैं क्या? क्या बोल रहे हैं? जगत अम्बा सरस्वती जिसको कहते हैं ब्रह्मा की बेटी मुख वंशावली गाई जाती है, तो माँ है क्या? उसको किस लिए निमित्त बनाया? अब माता उनको कहें या इनको? बोलो। शिव बाबा किसको माता कहते हैं? ब्रह्मा को। और इनको तो संभाल के लिए निमित्त बनाया है। असल रियलिटी में यह साकार ब्रह्मा माता है, परंतु पुरुष तन है तो माताओं का चार्ज में इनको कैसे रखा जाए? कन्या माताओं के संभाल के लिए कौन चाहिए? माता चाहिए। इसलिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। किस लिए? केवल संभाल के लिए निमित्त बनी हुई है, वास्तव में वो माता है ही नहीं। किसकी? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, वास्तव में वो जोड़ी है ही नहीं। तो बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करता हूं। फिर तुम कहते हो हम ब्रह्मा द्वारा ईश्वर के बच्चे बने हैं। किसके बच्चे बने हैं? किसके द्वारा? ईश्वर हमारा दादा है। लो, क्या है? ईश्वर हमारा दादा है। तो दादा का बेटा कौन? ब्रह्मा। और ब्रह्मा के बच्चे सब ब्रह्मा कुमार कुमारी। कितनी पीढ़ी हो गई? हाँ, हम सब जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, इनका बाप कौन? ब्रह्मा। और ब्रह्मा का भी बाप कौन? शिव बाबा। मैं तो मुरली में तो यहां तक भी बोला, ब्रह्मा का बाप कौन? पूछा, प्रश्न पूछा, और फिर क्या बोल दिया? प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा आत्माएं जुदा जुदा, माना एक नहीं है। तो ईश्वर हमारा दादा है। तो ये संबंध कहाँ होते हैं? बिंदी से संबंध होता है क्या? यह बातें शास्त्रों में नहीं है, यह सब है भक्ति मार्ग के खिलौने। कौन से? खेलने के लिए। कौन से खिलौने? ये शास्त्र हैं, कोई सदगति नहीं होती इनमें, ये तो खिलौने हैं, टाइम पास करने के लिए बनाए। खिलौनों से मनुष्यों का मुख मीठा होता है? नहीं होता। यहाँ तो टेम्पटेशन है बाप से वर्षा मिलने की। सर्वव्यापी कहने से किसका मुख भी मीठा नहीं होता। सारी दुनिया में यह सर्वव्यापी का ही ज्ञान है। सभी धर्मों में कितनी अंधश्रद्धा है। इस समय जो बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में हमारी याद है। जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि में क्या है? हमारी याद है। तो उन्होंने फिर लिख दिया है मैं सर्वव्यापी हूं। सभी मनुष्य मुझे याद करते हैं परंतु जानते नहीं, तो अर्थ का कितना फर्क कर दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया ना जानने के कारण। रस्सी को सांप बना दिया। अब बाप कहते हैं मेरे को याद करो और कोई को नहीं। कहाँ तो रस्सी, उसको पकड़ के कहाँ चढ़ जाए, कहाँ चले जाएं, कहाँ पहुंच जाएं? सीधा परम धाम। और कहाँ सांप बना दिया। तो सांप क्या? ये देह क्या है? और आत्मा क्या है? ऊपर चढ़ने का आधार। अब बाप कहते हैं मेरे को याद करो और कोई को नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूं।
तुम जानते हो हमारी आत्मा बाबा को याद करती है, तो सर्वव्यापी अक्षर में फर्क हो गया। यह भी ड्रामा की भावी है, फिर भी ऐसे ही होगा। नून है, क्या होगा? तुम्हारा पतन होगा, तुम्हारी दुर्गति होगी। ये भी ड्रामा में नून है। कब, कैसे होती है? कारण क्या निकलता है? भगवान को सर्वव्यापी मानने से। होना ही है। क्या क्या होना ही है? पतन होना ही है, और फिर बाप को आना ही है। इस समय जो एक्ट चली, शूट हुआ, उसको कहेंगे ड्रामा। अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। यह चित्र आदि सब ड्रामा अनुसार बच्चों द्वारा बनवाए हैं। यह खुद कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता था। अब बाप ने दिव्य दृष्टि दी है। क्या, कैसे बनवाए हैं चित्र? दिव्य दृष्टि के द्वारा। दिव्य दृष्टि दाता तो वह है ना, नए नए चित्र बनवाते रहते हैं। तो कितने अर्थ सहित होंगे ये चित्र, कितने गहरे इनके अर्थ होंगे। एक बार बनाया, फिर पॉइंट निकलती है तो करेक्ट करना पड़ता है। ब्रह्मा के आगे प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना पड़े। क्या, किसके आगे? क्यों क्यों लिखना पड़े? ब्रह्मा के आगे बोला, ब्रह्मा के आगे प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना पड़े। तो एक ब्रह्मा के आगे लिखेंगे क्या? तो जितने भी ब्रह्मा है इनको क्या टाइटल मिलता है? क्यों, इनके सामने क्या बैठी है? प्रजा बैठी है। तो ब्रह्मा के आगे प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना पड़े, नहीं तो मनुष्य समझते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा मुखवंशावली हैं तो औलाद हुए ना, ब्रह्मा की औलाद तो ब्राह्मण हुए ना। तुम बच्चे जानते हो प्रैक्टिकल में हम ब्रह्मा की औलाद शिव के पौत्रे हैं। ये संबंध कहाँ होते हैं? संबंध तो साकार में होते हैं, चाहे ब्रह्मा के बच्चे हैं, चाहे शिव के पौत्रे हैं। पहली पहली बात है बाप और वर्षे की, जिसमें मुख भी मीठा हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कोई नहीं लेते हैं तो समझो हमारे दैवी धर्म के नहीं। आकर समझेंगे वही जो देवी देवता पद पाने वाले हो गए। कौन समझेंगे? सभी ब्राह्मण नहीं हैं कि इसी शरीर से देवी देवता बन जाए, इनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। शरीर छोड़ने वाले जितने भी ब्राह्मण हैं, चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, चाहे एडवांस के हों, इनकी बुद्धि में बैठना ही नहीं है। मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र रहने बगैर रक्षा बंधन हो ना सके। चाहे बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप बनने जा रहा है, चाहे भयंकर कोई ना कोई परिस्थितियां बनने जा रही हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, कारण क्या निकलेगा? अपवित्रता। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम पवित्र जरूर बनेंगे। भगवान से प्रतिज्ञा करते हैं पवित्र बनने बगैर आपके पास कैसे आ सकेंगे? जरूर श्रीमत पर ही श्रेष्ठ बनेंगे। जाना कहाँ है? बाप के पास। और बिना पवित्र बने तो जा भी ना सके। सतयुग में तो नहीं बनेंगे, जरूर कलयुग में बने होंगे। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होगा, अर्थात संगम पर ही बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। भारत का नाम बहुत बाला है। भारत ही सचखंड और झूठखंड बनता है, और खंड गोल्डन एज में नहीं होंगे। एक खंड कौन सा होगा बस? इसलिए क्या कहते हैं, जम्बू द्वीप में भी भारत क्या है? एक छोटा सा खंड है, यही खंड होगा और कोई खंड नहीं होगा। दूसरे सभी खंड विनाशी हैं, यह है अविनाशी खंड, क्योंकि
अविनाशी बाबा फिर से आए हैं। धर्म स्थापना की एक्टिविटी जो हुई है कल बाद वही चलेगी। बाप कितना वर्षा देते हैं? मोस्ट बिलवेड बाप है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम पवित्र मार्ग वालों को, प्रवृत्ति मार्ग वालों को पवित्र जरूर बनना है। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म ही अलग है। वैसे और अलग अलग अनेक धर्म हैं, वह स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जो हमारे धर्म के हैं और धर्म में मिल गए हैं वही निकलेंगे। जो और धर्म में कन्वर्ट भी हो गए हैं वो निकलेंगे। अब तुमको कितना ज्ञान मिला है? तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। त्रिकालदर्शी तुम बन रहे हो। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी मनुष्य मात्र त्रिकालदर्शी होते नहीं। देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं है क्या? त्रिकालदर्शी कौन है? मनुष्य त्रिकालदर्शी कौन है? त्रिकालदर्शी भगवान। अभी तुम ब्राह्मणों को बना रहे हैं, देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं हैं। बाप कहते हैं तुमको तीसरा नेत्र सज्जा बनाता हूं, तीसरा नेत्र से सज्जा बनाता हूं। तो बच्चे जानते हो हमारा तीसरा नेत्र खुल रहा है। खुल रहा है या बंद हो रहा है? खुल रहा है, बंद हो रहा है? खुल रहा है। कैसे मालूम पड़े खुल रहा है या बंद हो रहा है? ब्राह्मण बनने के बाद अगर देह विमान बढ़ रहा है, मनमत पे चलते हैं, तो तीसरा नेत्र खुल नहीं रहा और बंद होके स्वाहा शरीर छोड़ देते हैं। तुम्हारा खुल रहा है, माना एकाग्रता बढ़ रही है तो खुल रहा है। मन बुद्धि जितनी एकाग्र हो रही है खुल रहा है, और 100% एकाग्र हो गई तो बाप समान बन गए। 100% आत्मा बन गए तो तीसरा नेत्र खुल गया। तो तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल रहा है। जैसे बाप में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे हम जो उनके बच्चे हैं हमको भी बाबा द्वारा ज्ञान मिला है। गोया हम मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं, और किसको मास्टर ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। हम बन रहे हैं प्रैक्टिकल में, और किसको नहीं कहेंगे। परंतु तुमको भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। अभी कहेंगे तुम ज्ञान नदियां हो। बाकी ऐसे नहीं अर्जुन ने तीर मारा और गंगा निकल आई। ना ही गऊ के मुख से पानी निकल आता है, वहां गंगा कहां से आई? कहां तुम 2 भुजा वाले, कहां वह जगदम्बा 4-6 भुजा देते हैं। तुम बच्चों को बहुत कुछ समझाना है। कई बच्चे कहते हैं बाबा की याद नहीं रहती, अपने को आत्मा नहीं समझे, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्या कहा? कहां तुम कितने भुजा वाले? 2 भुजा वाले। और कहां वह जगदम्बा को 4-6 भुजाएं देते हैं। लो, कितनी भुजाएं देते हैं ज्यादातर जगदम्बा को? 4-6 देते हैं। देखा चित्र ऐसे 8 भुजाधारी दिखाते हैं, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? 4-6 कोई विशेष आत्मा है जो सहयोगी होती हैं। तुम बच्चों को बहुत कुछ समझाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा की याद नहीं रहती, अपने को आत्मा नहीं समझते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? ज्ञान गुनगुनाने से, ज्ञान की चिटचैट करने से, ज्ञान बगाड़ने से वर्षा मिलेगा, या रावण के वंशज बन जाएंगे? रावण के वंशज बनना है तो खूब ज्ञान से दिन भर क्या करते रहो, चूचा पैं पैं। तो क्या करना पड़े? बाप को याद करना पड़े। तो बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, तो उसी योग बल से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान सुनने सुनाने से नहीं। क्या कहा? निरंतर मुझे याद करो। याद नहीं करेंगे तो मम्मा बाबा के तख्त नशीन कैसे बनेंगे? तो कितनी याद की होगी उन बच्चों ने, जो मम्मा बाबा के भी
तख्त नशीन बनते हैं उनको कपूत नहीं कहा जाएगा। किनको? जो बहुत याद करते हैं वो कपूत नहीं है, जो याद नहीं करते सब शरीर छोड़ने वाले ये कपूत हैं। सपूत बच्चे तो बाप को निरंतर याद करने की खूब पुरुषार्थ करते रहेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, अंत तक करना ही है। कब तक? अंत तक। कब अंत? अंत तक करना ही है। हाँ, कम से कम 27-28 तक तो अपनी कितनी सुंदर शूटिंग करनी है, कितना सुंदर अपना ड्रामा बनाना है। बाप को जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी कमाई है। अपना चार्ट रखो। जो ओटे सो अर्जुन सबके लिए नहीं है, वो कभी रख ही नहीं पाएंगे बेचारे, हैं इनके बस का है ही नहीं। वो प्रजा पार्टी को चार्ट चाहिए, जिनको झाड़ू पोछे करने वहाँ इनको चार्ट चाहिए। अरे दास दासियों को या प्रजा को चार्ट, इनको चार्ट नहीं चाहिए, इनकी बुद्धि में कभी बैठेगा ही नहीं। कितनों को चार्ट चाहिए? कितनों को? ज़्यादा से ज़्यादा 16,000। सोचो कहाँ लाखों, वो कहाँ 16,000। तो इनके बस का है ही नहीं। वो बोलेंगे अरे बाप को याद करने कोई लिखापटी करनी होती है क्या? ऐसे अपनी बुद्धि को चलाएंगे। लेकिन 16,000 आत्माओं को तो डायरेक्शन दी है। तो जो ओटे सो अर्जुन उन्हें ही वारिस कहा जाता है। हाँ, जो चार्ट बनाएंगे, बहुत बाबा को याद करेंगे, वो हैं वारिस बच्चे। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।